हेलो एंड वार्म वेलकम टू टूसाला जी। सो गाइस, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो पढ़ते पढ़ते उनके सर में दर्द होना क्या स्टार्ट हो जाता है। और यार, ये समस्या सिर्फ एक दो स्टूडेंट के साथ नहीं है, ये समस्या लाखों बच्चों के साथ है कि यार जब वो पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं तो पढ़ना तो वो चाह रहे हैं, लेकिन यार कई बार उनके सर में क्या दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो यार ऐसे सिचुएशन में वो बच्चे क्या करें? तो देखो, सबसे पहले मैं तुमको कुछ क्या बेसिक चीजें बताता हूँ जो हो सकता है कुछ बच्चों के साथ हो रही हो। देखो, नॉर्मली जब बच्चा पढ़ने के लिए बैठता है तो उसको क्या होता है, सबसे पहले आती है उबासी। मुंह बड़ा बड़ा करने लगता है, और कई बार वो चाहे क्या है, फिर पानी पीता है। लेकिन यार फिर भी उसका क्या, कई बार क्या मन नहीं लगता है, उसका सर दर्द होने लगता है, वो क्या है, कॉपी किताब को रख के बैठ जाता है। फिर वही चीज वो नेक्स्ट डे होती है, फिर होती है, तो फिर कहीं ना कहीं उसका जो माइंड है वो क्या डिस्ट्रैक्ट होता है पढ़ाई की तरफ से। तो यार ऐसे में क्या होता है, क्या ऐसे में करना है? तो देखो, सबसे पहले ये चेक करो कि जब तुम पढ़ने के लिए बैठ रहे हो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने क्या है, हैवी डाइट ले रखी हो। देखो, कई बार क्या होता है कि भाई जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उससे पहले क्या है, खाना वगैरह खा लेते हैं। और जब देखो खाना वगैरह खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद ये बिल्कुल क्लियर है कि तुमको क्या है, आलस आएगा। तुम आलस से नहीं बच सकते हो। और देखो, ये सिर्फ तुम्हारे साथ समस्या नहीं है आलस वाली, ये लगभग सभी लोगों के साथ समस्या है। अगर आप खाना ज्यादा खाओगे तो बॉडी में आलस आएगा, और बॉडी में आलस आएगा तो तुम पढ़ना चाहोगे लेकिन पढ़ नहीं पाओगे, सर में दर्द होगा, तुम किताब कॉपी बंद करके चले जाओगे। अब अगर तुम में से कोई बच्चा ऐसा है जो क्या है, एक नॉर्मल डाइट ले रहा है, वो हैवी फूड नहीं खा रहा है, तो यार एक बार क्या करो, एक बार ये चेक करके देखो, अगर तुम उस समय खाना ना खाओ जिस समय पढ़ने के लिए बैठते हो, फिर एक बार पढ़ के देखो क्या फिर भी ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर फिर भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब है कि यार कहीं ना कहीं तुम्हारी जो आई का नंबर है वो क्या चेंज हो रहा है। मतलब तुमको जो ग्लासेस है उसकी क्या है, जरूरत है। तो इसके लिए तुमको क्या करना चाहिए, एक बार आई स्पेशलिस्ट पे जाना चाहिए, और एक बार अपनी आंखों को टेस्ट कराना चाहिए कि हो सकता है तुम्हारी आंखों का जो नंबर है वो बढ़ गया हो, तुमको चश्मा लगने वाला हो। ऐसा कई बार होता है कि जब बच्चे क्या पढ़ाई करते हैं तो उनके जो आंखों का नंबर है वो क्या चेंज हो जाता है, और उसकी वजह से उनको क्या ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए तुमको क्या करना है, इसलिए तुमको करना सिर्फ एक काम ये है इसके आगे, कि एक बार अपनी आंखों को टेस्ट कराएं। और बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं भाई, डॉक्टर की फीस वही होती है 200 300 400 रुपये। अब यार अगर किसी बड़े शहर में रह रहे हो, बहुत ज़्यादा बड़े शहर में, तो यार बहुत अच्छे डॉक्टर पे जा रहे हो तो भाई वो 1000 रुपये भी ले सकता है फीस आपसे। और यार जो चश्मा वगैरह है, एक नॉर्मल चश्मा तुम्हारा क्या है, 1000 रुपये के अराउंड क्या है बन जाता है। तो चश्मे को बनवा के तुम मान के चलो कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो ये क्या है, दूर हो जाएगी। और अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम दूर नहीं हो रही है, ऐसा भी कई बार होगा कि भाई तुम चश्मा भी बनवा लिया फिर भी प्रॉब्लम दूर नहीं हो रही है, तो यार एक बार चश्मे को एक बार ये चेक करवाओ कि भाई चश्मे में जो नंबर है वो नंबर तुम मशीन से चेक करवाओ। एक्चुअली होता है कि जो चश्मे पे नंबर होता है ना, वो मशीन से भी चेक हो जाता है कि जो नंबर तुम्हारी आंख को शूट करने वाला था, क्या वही नंबर उस चश्मे में आया है कि नहीं। अगर वो सही है, अगर वो सही है तो इसका मतलब क्या है, कुछ अदर प्रॉब्लम है। और अगर सही नहीं है तो इसका चश्मा को क्या है, फिर से का तुमको बनवाना पड़ेगा। उनसे तुमको बोलना पड़ेगा कि भाई चश्मे को सही तरीके से दोबारा बनाइए। अब देखो, प्रॉब्लम ये है कि भाई सब कुछ कर लिया लेकिन फिर भी जो है प्रॉब्लम हो रही है। पढ़ने बैठ रहे हैं लेकिन सर दर्द कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके पीछे का फिर अगला रीजन हो सकता है कि जो टॉपिक तुम पढ़ने के लिए बैठ रहे हो वो हो सकता है कि डिफिकल्ट टॉपिक हो। अगर देखो कोई टॉपिक डिफिकल्ट है जो हमको इजीली समझ में नहीं आ रहा है, अगर कोई टॉपिक हमको इजीली समझ में नहीं आ रहा है, तो यार कहीं ना कहीं हमारा माइंड कहता है कि यार चलो छोड़ो, चलो छोड़ो, जाने दो, बाद में पढ़ लेंगे। और इसी वजह से क्या हमारा सर दर्द क्या होने लगता है। तो इसलिए तुमको ध्यान रखना है कि कोई भी टॉपिक अगर डिफिकल्ट है तो उसको हमेशा क्या है, तुम एक ऐसे टाइम में पढ़ो जब जैसे तुम क्या सोकर मान लो उठे हुए हो। तो जब कोई व्यक्ति सो के उठता है तो उसका माइंड क्या फ्रेश होता है। तो अगर वो उस समय डिफिकल्ट टॉपिक को पढ़ेगा तो उसके सिर में क्या दर्द नहीं होगा। और जैसे मान लो तुम्हारे थकावट का समय, जैसे मान लो नाइट में क्या काफी लोग थक जाते हैं काम करते करते, तो नाइट में जब लोग थक जाते हैं तो उस समय अगर तुम डिफिकल्ट टॉपिक को लेके बैठोगे, तुम्हारा पहले ही थकावट थी, तुम्हारा पहले ही मन नहीं लगने वाला था, लेकिन तुम डिफिकल्ट टॉपिक लेके बैठ गए हो तो फिर क्या होगा,
तो फिर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि तुम अवॉइड करोगे चीजों को, तुम पढ़ना नहीं चाहोगे, तो फिर सर में क्या होगा, दर्द होगा। फिर तुम सोचोगे कि यार सर में क्या है, दर्द हो गया। और यार फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर बात करें कि अगर ये सब भी चीजें तुम्हारे साथ नहीं है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम तुम्हारे साथ हो सकती है कि भाई काफी लोग क्या करते हैं, बहुत सारा खाना खा लेते हैं, तो उनके पेट में हो जाती है एसिडिटी। और अगर एसिडिटी भी हो रही है तुमको, तो भी तुम्हारे सर में क्या दर्द हो सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कई लोग तुम देखे होंगे जो क्या है, बहुत ज्यादा फार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा फार्टिंग करते हैं। और जब बहुत ज्यादा फार्टिंग करते हैं तो क्या होता है, उनके पेट में जो गैस होती है वो बाहर निकलती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, तो ऐसी सिचुएशन में भी कई बार क्या है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से तुम्हारे सर में क्या दर्द हो सकता है। तो सर में दर्द होने के बहुत सारे अलग अलग रीजन्स हैं, और तुम्हारे ऊपर कौन सा रीजन एप्लीकेबल हो रहा है वो तुमको क्या समझना है अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और यार ओवरऑल तुमसे मैं अगर एक बात कहूँ, तो यार पढ़ने से किसी के सर में दर्द नहीं होता है, ये चीज समझ लो। सिर्फ पढ़ते रहने से किसी के सर में दर्द नहीं होता है। या तो चीजें उसको समझ में नहीं आ रही होती हैं, या उसकी आइस में प्रॉब्लम होता है, या टॉपिक डिफिकल्ट होता है, या जिस समय बच्चा पढ़ रहा है उस समय क्या है, वो क्या पहले से ऑलरेडी थक चुका है, या फिर उसकी बॉडी में क्या है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से क्या है, एक बच्चा क्या है जो पढ़ना चाहता था, अच्छे से करना चाहता था, लेकिन उसके सर में दर्द हुआ, उसने पढ़ाई को बंद कर दिया, कॉपी किताबी से बंद किया, और कहा चलो बाद में पढ़ लेंगे। फिर सेम सिचुएशन नेक्स्ट डे आती है, नेक्स्ट डे आती है, नेक्स्ट डे आती है, और वो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होता जाता है, डिस्ट्रैक्ट होता जाता है, और उसका कॉन्फिडेंस लूज होता है, और वो फिर क्या पढ़ाई से दूर जाने लगता है। तो यार अगर ऐसा भी तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है, तो डेफिनेटली अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचो कि प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सोल्यूशन फाइंड करो। उस सोल्यूशन को तुम फाइंड करो तो डेफिनेटली तुम काफी अच्छे से क्या है, जो आउटपुट्स है, जो रिजल्ट्स है, वो क्या है निकाल पाओगे। और यार तुम्हारा कोई भी प्रॉब्लम है अपनी नींद को लेके, कि भाई तुमको नींद आती है पढ़ते समय, तुम जैसे ही पढ़ने बैठते हो अचानक से नींद आ गई, अगर तुमको ऐसा हो रहा है, तो यार एक बार कमेंट बॉक्स में कुछ भी तुमको समस्या है तो पूछ सकते हो। और ऐसे वीडियो देखने के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर तुम्हारी आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन या बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो आईआईटी जेईई के लिए इस चैनल को। और बोर्ड एग्जाम का चैनल अलग है तो उसको भी आज जाके सब्सक्राइब कर लो। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बाकी का हम आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।